हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो गेट में भी काम आ सकते हैं और आपकी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज रहना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज नहीं रहता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं यहाँ पे नॉलेज देने के लिए। आपको हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बहुत ही मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उनको पता नहीं रहता है। इनका सॉल्यूशन करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अभी हम लोग बहुत ही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो रहेगा जो मैच द फ्लोइंग, यानी कि हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे जो भी है आंसर, उसको क्वेश्चन हम लोग ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग इसको मैच करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट मेटल, यानी कि आपको पता होगा दोस्तों सबसे हल्का वजन, जिसका वजन बहुत ही कम होता है उसको बोलते हैं लाइट मेटल। लाइट मेटल में क्या आता है? एल्यूमिनियम। यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम वो सबसे लाइट मेटल है। यहाँ पे जो आंसर है वो 3 नंबर का आंसर है एल्यूमिनियम, जो कि बहुत ही लाइट मेटल है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सेक्शन वर्ग में यूज़ करते हैं और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं और बहुत सारे क्या करते हैं दोस्तों, अलॉय के फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि मेटल का वेट वो हम लोग रिड्यूस कर सके और अच्छा प्रॉपर्टी का हमें क्या मिलते हैं, वेट मेटल का हमें प्रॉपर्टी का मेटल मिल सके या फिर केमिस्ट्री मिल सके। दूसरी प्रकार दोस्तों है हैवी मेटल, यानी कि जो हमारे मेटल के ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स कौन सा है? चौथे नंबर निकेल। निकेल है वो क्या है, स्टेनलेस स्टील में यूज़ किया जाता है, जो कि निकेल है वो सबसे हैवी मेटल है। इसी प्रकार दोस्तों नोबल गैस, यानी कि नोबल गैस कौन सा है, यानी ये हम लोग पीरियड चार्ट में देखें तो पीरियड चार्ट में सबसे पहले देखते हैं कि नोबल गैस कौन सा है, जो कि यानी कि रिएक्ट नहीं करता है। तो नोबल गैस है हमारा आर्सेनियम, यानी कि जो आर्सेनियम है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको नोबल गैस बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इनर्ट गैस किसको बोलते हैं, यानी कि जिसको कि किसी इन्वायरमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो इनर्ट गैस है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्ट गैस। तो ये इनर्ट गैस है नियॉन, यानी कि नियॉन जो है वो क्या है, इनर्ट गैस के फॉर्म में काम करेगा हमारे मेटलर्जिस्ट में। उसी प्रकार मेटलॉइड, यानी कि जो मेटल फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, वो जो मेटल को रिएक्ट नहीं करता, यानी कि जो स्केल्स फॉर्म में नहीं, मेटल्स जो है रिएक्ट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड हमारा रहेगा आर्गन, जिसका सिंबल है Ag, यानी कि आर्गन। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब जानना पड़ेगा। लाइट मेटल कौन सा है, हैवी मेटल कौन सा है और नोबल मेटल कौन सा है, इनर्ट गैस कौन सा है। आपको ये एक मेटलर्जिस्ट होने के नाते ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेटलॉइड कौन सा है, कौन सा मेटल नहीं है, ये सब जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है मरकरी, यानी कि जो मरकरी है वो क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है कि क्या है। जो मरकरी है वो दोस्तों लिक्विड है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मरकरी को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। जो लेड रहता है, लेड वो कौन सा रहता है दोस्तों, जो लेड रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही लो रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसी प्रकार यूरेनियम जो रहता है कौन से फॉर्म में रहता है, हमारी इन्वायरमेंट। तो यूरेनियम जो रहता है वो रेडियो एक्टिव के फॉर्म में रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है। जो यूरेनियम रहता है उसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी प्रकार वेनेडियम जो है वो रेयर अर्थ है, यानी कि वो अर्थ में पाए जाते हैं। जो वेनेडियम है वो रेयर अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, उसको रेयर अर्थ बोलेंगे। तो मरकरी लिक्विड आएगा, लेड आएगा सॉलिड, और यूरेनियम आएगा रेडियो एक्टिव, और डायमंड आएगा हार्डनेस, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड अगर कोई मटेरियल है वो कौन सा है, डायमंड है, इसीलिए उसको हार्डेस्ट मटेरियल बोला जाता है।
हमारे मेटलर्जी सिस्टम में जो भी कांच को डिवाइड करने में या तोड़ने में क्या करते हैं, उसको हार्डनेस का यूज़ करते हैं, डायमंड के हार्डनेस का। उसी प्रकार अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मिराजनिंग स्टील यानी कि मिराजनिंग स्टील हम किसको बोलेंगे, जिसमें कौन कौन से मेटल्स रहेंगे उसके बारे में, उसका कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। यानी कि मिराजनिंग स्टील उसको बोलेंगे जिसमें 3 नंबर का जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसको बोलेंगे मिराजनिंग स्टील, यानी कि निकिल रहेगा, क्रोमियम रहेगा, मोलिब्डेनम रहेगा, टाइटेनियम रहेगा और एल्यूमिनियम, ये सभी जो कंपोजिशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिराजनिंग स्टील। इसी प्रकार हाई स्पीड स्टील, दोस्तों आपको हाई स्पीड स्टील बहुत ही यूज़फुल रहेगा, आपको लेथ के टूल्स के फॉर्म में या फिर बहुत सारे जगह आपको क्या होगा, लेथ के हाई स्पीड स्टील यूज़ होने वाला है मटेरियल के रूप में। तो उसका कंपोजिशन क्या रहेगा दोस्तों, उसका कंपोजिशन रहेगा 1 नंबर, जिसमें रहेगा टंगस्टन रहेगा, क्रोमियम रहेगा और वेनेडियम रहेगा। ये तीनों कंपोजिशन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाई स्पीड स्टील, जो कि बहुत ही हार्ड रहता है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन में करते हैं, टूल्स बनाने में करते हैं, बहुत सारे करते हैं। प्लेन कार्बन स्टील, यानी कि प्लेन कार्बन स्टील आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि प्लेन कार्बन स्टील में क्या क्या रहता है। प्लेन कार्बन स्टील में रहते हैं आयरन और कार्बन, यानी कि आप पी आयरन को भी देखेंगे, वो भी क्या है, एक प्रकार का प्लेन कार्बन स्टील है। ये प्लेन कार्बन स्टील है, लेकिन उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन कार्बन परसेंटेज रहता ही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन और क्या रहेगा, आयरन रहेगा। आयरन का अमाउंट क्या रहेगा, 90 to 97% तक रहेगा और कार्बन अमाउंट रहेगा 3 to 2% तक रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि इंकोनेल, यानी कि इंकोनेल का कंपोजिशन क्या रहता है। इंकोनेल का कंपोजिशन रहता है दोस्तों निकिल, क्रोमियम, जो लास्ट वाला दिख रहा है 5वां नंबर, निकिल, क्रोमियम, टाइटेनियम, यानी कि एल्यूमिनियम, नोबियम क्या कहता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ऐड कर देते हैं। निकिल, क्रोमियम और आयरन ये क्या है, हाई अमाउंट में रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंकोनेल। और गामा अलॉय, यानी कि गामा अलॉय किसको बोलेंगे दोस्तों, जिसमें कौन सा कंपोजिशन रहेगा, कौन से मेटल्स ऐड रहेगा। गामा अलॉय उसको बोलेंगे जिसमें कॉपर रहेगा, निकेल रहेगा, मैग्नीज रहेगा, सिलिका रहेगा और एल्यूमिनियम रहेगा। ये पांचों कंपोजिशन का जो हमारा मेटल्स का कंपोजिशन बनेगा उसको हम बोलेंगे गामा अलॉय, जिसमें जो पांचों कंपोजिशन है जो हमारे मेटल्स है उसका क्या रहेगा, परसेंटेज अलग अलग रहेगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेटल्स जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से केमिस्ट्री में कौन सा मेटल्स रहेगा, यानी कि क्या बोलेंगे, हाई स्पीड स्टील में कौन सा, मिराजनिंग स्टील में कौन सा कंपोजिशन रहेगा और प्लेन कार्बन स्टील में कौन सा कंपोजिशन रहेगा और इंकोनेल में कौन सा कंपोजिशन रहेगा और गामा अलॉय में कौन सा कंपोजिशन रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जो आपको कोई भी पूछ सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सेल के पूछे जा सकते हैं, DRDO के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है उसे पूछे जा सकते हैं। गेट के क्वेश्चन में भी ये एक क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन रहेगा वो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जो इलास्टोमर रहता है उसको किससे बनाते हैं हम लोग, रबड़ से बनाते हैं। इलास्टोमर रहेगा, रबड़ से बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों जो है हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत रहती है वो उसको हम लोग किसके बनाते हैं, ग्लास के बनाते हैं या फिर पूरा पॉली से बनाते हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों बहुत सारे कंट्रोल रूम रहते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, ग्लास से कवर्ड रहते हैं। तो इसलिए कि वो ग्लास से कवर्ड रहते हैं क्योंकि वो ग्लास जो रहता है वो क्या है, हीटिंग रेजिस्टेंस फॉर्म में वर्क करता है। उसी प्रकार ग्लास वूल को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला आता है एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, इसको बोलते हैं ग्लास वूल। प्लास्टिक जो रहता है, प्लास्टिक किसका बना हुआ रहता है, तो प्लास्टिक जो रहता है बेकेलाइट का बना हुआ रहता है, जिसमें बेकेलाइट है वो एक मटेरियल है जो कि बेकेलाइट से हमारे क्या बनता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है। उसी प्रकार दोस्तों सिरामिक जो है वो क्या है, बहुत ही ब्रिटल मटेरियल है, यानी कि हार्डनेस तो रहता है लेकिन उसमें ब्रिटलनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। वो थोड़े से भी इम्पैक्ट फोर्स को देने पे, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स देने पे वो क्या कहता है, चूरा-चूर हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिरेमिक मटेरियल्स, यानी कि सिरेमिक और मेटल्स। तो
तो आपको दोस्तों ये इलास्टोमर का जो रहेगा जो रहेगा रेबर रहेगा और फिर इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा, ग्लास रहेगा, कॉर्क रहेगा। उसी प्रकार ग्लास वॉल जो रहेगा वो रबर रहेगा, क्लॉथ रहेगा, ग्लास वॉल रहेगा वो एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट रहेगा और प्लास्टिक का बना रहेगा, बैक लाइट का बना रहेगा और सिरेमिक मेटल्स और मेटल्स का बना रहेगा। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो कि आपको मैं गेट के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आपको ये कंपोजिशन के सामने पूछेंगे कंपोजिशन ये और आपको बताएंगे कौन सा मेटल्स। तो दोस्तों देखते हैं ये कौन सा रहेगा, क्रोमेल, यानी कि क्रोमेल का जो कंपोजिशन रहेगा कार्बन रहेगा 60% और निकल रहेगा 80% और क्रोमियम रहेगा वो 20% रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेल बोलेंगे। उसी प्रकार जो अल्फा ब्रास है, अल्फा ब्रास किसको बोलेंगे, जो कार्बन परसेंटेज का रहेगा 100 to 60% रहेगा, यानी कि कार्बन परसेंट रहेगा 100 to 60% और जिंक रहेगा 0.39%, तो उसको बोलेंगे अल्फा ब्रास। उसी प्रकार दोस्तों सोलर लाइम ग्लास, यानी कि सोलर लाइम ग्लास बोलेंगे जिसमें क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड रहेगा 6 to 75% और सोडियम ऑक्साइड रहेगा 15% और कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा 9% और मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा 3%। इसको क्या बोलेंगे, सोडा लाइम ग्लास। उसी प्रकार दोस्तों हेस्ट अलॉय, यानी कि हेस्ट अलॉय हमको कौन से मटेरियल को बोला जाएगा उसके बारे में आपको कंपोजिशन के बारे में पता रहना चाहिए। कंपोजिशन कोई भी मेटलर्जी के एग्ज़ाम में या गेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका कंपोजिशन रहेगा निकेल 59 to 60% रहेगा और मोलिब्डेनम जो रहेगा 18 to 30% रहेगा और आयरन जो रहेगा वो 5 to 90% रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि मीडियम कार्बन स्टील, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बन स्टील है, क्योंकि इसको रेलवे में यूज़ किया जाता है। रेलवे का जो पटरी है उसको बनाने में क्या करते हैं दोस्तों, मीडियम कार्बन स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ पे यूज़ होता है मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना रहेगा, 0.3 to 0.6% रहेगा, क्योंकि इसको मीडियम कार्बन स्टील बनाने में यूज़ होता है और 0.3 to 0.6% कार्बन स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील बोलते हैं। उसी प्रकार आयरन जो रहेगा 90 रहेगा, 95% रहेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, उसमें कुछ अमाउंट में हम लोग अगर एलॉय का एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीडियम कार्बन स्टील। उसी प्रकार देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको गेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो गेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले लास्ट क्वेश्चन 6वां नंबर है। हम लोग इसके बाद वीडियो को स्टॉप करेंगे और दूसरा पार्ट में आपको वीडियो में समझाएंगे। जो पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है, यानी कि पायरो बोला जाएगा दोस्तों जिसमें फ्यूल को बर्न करके हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोमेटलर्जी बने वाटर्स, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। तो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यूज़ करेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर मेटल को रिफाइनिंग के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रोमेटलर्जी वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में या फिर उसको रिफाइनिंग में। तो ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी है वो इसके लिए यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है वो देखने वाले हैं। तो जो पायरोमेटलर्जी है वो पायरोमेटलर्जी इसके एक्सट्रैक्शन में आयरन के एक्सट्रैक्शन में हेमेटाइट से आयरन के एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, यूज़ होता है। यानी कि हमें आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है तो कहाँ पे होगा, कार्बन का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ये फ्यूल जो है वो क्या करता है, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करता है और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, गोल्ड, यानी कि गोल्ड को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन का यूज़ या उसमें H2SO4 का सॉल्वेंट क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पे सॉल्वेंट का बनता है वहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जिकल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में हम लोग गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रकार इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यानी कि Al जो है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एल्यूमिनियम वो है क्या करता है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये आगे बैठ जाता है जिससे हम लोग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमेटिक कैथोड से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं।
तो ये रहा दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हमने बता दिया है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है ताकि आप मेटलर्जिस्ट की तरह नॉलेजेबल मेटलर्जिस्ट बने रहे और गेट और DRDO और बहुत से NMDC जैसे एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये भी नॉलेजेबल वीडियो हर मेटलर्जिस्ट के पास पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले